क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल लेसन 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। एक महिला की प्रतिकृति। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में लेखक ने अपनी दादी का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है। लेखक की दादी एक वृद्ध महिला थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं तथा बाल सफ़ेद थे। यह विश्वास करना कठिन था कि वे कभी भी युवा तथा खूबसूरत रही होंगी। दादी छोटे कद की तथा झुकी हुई थी। वे अपना एक हाथ सहारे के लिए कमर पर रखती थी तथा एक हाथ में माला लिए रहती थी। वे सारा दिन प्रार्थना करती रहती थी, यहाँ तक कि जब वे अपने दैनिक दिनचर्या के काम में व्यस्त रहती थी तब भी वह प्रार्थना करती रहती थी। वे सफ़ेद वस्त्र पहनती थी तथा पिछले 20 वर्षों से ऐसी ही दिखती थी। लेखक की अपनी दादी के साथ अच्छी मित्रता थी। उनके माता पिता शहर में रहते थे। गांव में दादी ही उनका ख्याल रखती थी। वे उनके साथ स्कूल भी जाती थी। स्कूल मंदिर के पास ही था। पुजारी ही बच्चों को प्रार्थना सिखाते तथा पढ़ाते थे। इस अवधि में दादी मंदिर में बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। कुछ समय बाद दोनों लेखक के माता पिता के पास रहने शहर चले गए। अब लेखक एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते थे और बस से स्कूल जाते थे। समय व्यतीत होता गया तथा उनके बीच बातचीत कम होने लगी। वे कभी कभी लेखक से पढ़ाई के बारे में पूछती थी। इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों से वह संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वह सब भगवान और धार्मिक पुस्तकों से संबंधित नहीं थी। लेखक जब पढ़ाई में व्यस्त हो गए तब वे अपना समय प्रार्थना करने, चरखा चलाने और चिड़िया को दाना खिलाने में व्यतीत करने लगी। कुछ समय पश्चात लेखक ने उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का निर्णय लिया। दादी उन्हें स्टेशन छोड़ने गई। लेखक उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थे, परंतु उस समय भी प्रार्थना कर रही थी। 5 वर्ष बाद जब लेखक वापस आए, वे उन्हें लेने के लिए स्टेशन पहुंची। वे अब भी वैसी ही लगती थी और उनकी वही दिनचर्या थी। शाम को उन्होंने अचानक एक फटा ढोल पीटना शुरू कर दिया और गीत गाना शुरू कर दिया। यह लेखक की स्मृति में पहली बार था जब वह प्रार्थना करना भूल गई थी। अगले दिन सुबह वे बीमार पड़ गई तथा उन्होंने परिवार के सदस्यों को बताया कि उनका अंत निकट है। उन्हें यह भी याद आया कि वे प्रार्थना करना भूल गई हैं, अतः उन्होंने सबसे बात करने में समय व्यर्थ करना छोड़ दिया और बिस्तर पर लेटे लेटे ही माला पहना और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उनके होठ प्रार्थना में हिलने बंद हो गए तथा माला उनके हाथ से गिर गई। वे अब जा चुकी थी। जब परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था तब आंगन में कई सारी चिड़ियाएं उनके आसपास आकर बैठ गई। चिड़ियाओं ने आवाज़ नहीं की। लेखक की माँ ने चिड़ियाओं को कुछ ब्रेड के टुकड़े डाले, परंतु उन्होंने नहीं खाए। जैसे ही दादी को घर से बाहर ले जाया गया, सारी चिड़ियाएं उड़ गई। चिड़िया दादी की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आई थी।